हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं मैथ एस.डी. यादव, और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लाभ हानि। और इसमें जो है हमने क्वेश्चन नंबर कर लिए थे 64 तक लो, और आज रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 65, और टाइप रहेगा जब दो वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए। टाइप है हमारा जब दो वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए, और क्वेश्चन नंबर 65। तो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 65 में जो है क्या बात बोली गई है? क्वेश्चन नंबर 65 में जो है आपसे क्या बोला गया है, पढ़ो इसे। क्वेश्चन नंबर 65, तो इसमें बोला गया आपसे राहुल दो हेलमेट 1232 रुपये प्रति की दर से क्या करता है, बेचता है। दो हेलमेट 1232 रुपये प्रति दर्जन की दर से, प्रति दर की दर से क्या करता है, बेचता है। उसे एक पर 12% का क्या हुआ, लाभ। एक हेलमेट पर जो है उसे हुआ 12% का लाभ, और एक पर क्या हुआ, इसमें तो ये सर लाभ, और दूसरे हेलमेट पर हुई 12% की हानि। तो ध्यान से समझो, इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। हानि हुई है तो यहाँ लगा दो माइनस का चिन्ह। तो हमें बताना है पूरे सौदे में जो है उसे कुल हानि रुपए में क्या हुई। पूरे सौदे में जो है उसे हमें बतानी है कुल हानि कितनी हुई, और वो भी रुपए में, ना कि परसेंटेज में। तो देखो, पहले ये बताओ 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। कितनी होती है, 3/25। कैसे करा? तो देखो, 12% हटाने के लिए बटे में 100, 4 से डिवाइड कर दिया मैंने वो। 4 से काटो, से 4 दिया 12, और 4 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बारी। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 3/25। तो CP हेलीमेट का जो है CP और SP लिख दो यहाँ। इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन है भैया, तो ध्यान से समझो। यहाँ लिखना होता है CP, यहाँ होता है, लिखना होता है हमें SP। वस्तु कितनी है, 2। तो यो फर्स्ट वस्तु, यो सेकंड, ये पहली, ये दूसरी। तो पहला जो है उसे क्या हुआ, 12% का लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है इसका, 25। CP 25। अब लाभ हुआ तो 25 में 3 का लाभ कितना हो जाएगा, 28। 25 और 3 28। इसी प्रकार यह देखो, दूसरे हेलमेट में जो है उसे हुई 12% की हानि। CP कितना है, CP 25। अब भैया हानि हुई तो 25 - 3 बराबर 22। तो यहाँ लिख दो 22। ये पहला हेलमेट हो गया, ये दूसरा हेलमेट हो गया। इसमें लाभ हुआ तो हमने ऐड करके लिखा है, इसमें हानि हुई है तो भैया माइनस करके लिखा है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अरे इतनी बात भैया सभी को समझ में आ गई। अब जो है दोनों हेलमेट जो है उसने जो बेचे हैं वो क्या है, उनका जो विक्रय मूल्य है क्या है, समान है। कितना है, समान, यानी कि 1232। तो दोनों का जो विक्रय मूल्य है क्या है, समान। तो इनका भी विक्रय मूल्य क्या कर लो, समान। कैसे करेंगे? तो देखो, इसमें अगर हम 11 से गुणा करते हैं, अगर हम इसमें 11 से गुणा कर दें और इसमें कर दें हम 14 से गुणा। अब यहाँ करी है तो यहाँ भी करनी होती है भैया, और यहाँ 14 से गुणा करी है तो यहाँ भी जो है हमें 14 से गुणा करनी होती है। तो बस करो सॉल्व फिर सब। यहाँ जाएगा 11 × 8 = 88, हासिल लगे 8, 11 दूनी 22 और 8 30। कितना आएगा, 308। अब यहाँ भी आपको पता है 308 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, 308। देखो 14 दूनी 28 का 8, हासिल लगे 2, 14 दूनी 28 और 2 30। यहाँ भी कितना आएगा, 308। जोड़ लो ना भैया, 308 + 308 कितने हो गए? तो आप बोलो सर 308 + 308 ये हो गए 616।
कितने हो गए 616। यहाँ देखो 11 की मल्टीप्लाई करो 25 में को, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 14 पंजे 70, हासिल लेके 7, 14 दूनी 28 और 7 35, कर दो ऐड इन्हें भी भैया, 5 7 5 12 और 5 और 1 6, ये हो जाएगा 625, ये हो गया 625। अब देखो सीपी कितना है, दो हेलमेट का सीपी कितना है 625, जबकि एसपी कितना है, यानी कि क्रय मूल्य तो है 625 और विक्रय मूल्य है 616। तो बताओ हानि तो होगी उसे। अरे भैया 625 में वो खरीद रहा है और 616 में बेच रहा है, तो आपको पता है हानि होगी कितने रुपए की हानि होगी। तो देखो 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 कितना आएगा, तो ये आएगा 9, कितना आएगा 9, तो 9 की हानि हो गई, 9 की जो है हानि हो गई। और आपको एक बात और बता रखी थी क्वेश्चन में, एक हेलमेट का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 1232, एक हेलमेट का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 1232, और यहाँ कितना बैठ रहा है भैया, यहाँ बैठ रहा है एक हेलमेट का सेलिंग प्राइस 308। तुलना करा दी हमने, क्या करा दी तुलना, यहाँ से एक कमान निकाल लो, यहाँ से एक कमान निकाल लो, तो 8 चौक 32 और 4 तिया 12, हाँ 4 बारी कट जाएगा। अगर हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाएगा 1232, तो इससे जो है वो 4 बारी कटेगा, यानी कि एक का मान जो है 4 आ जाएगा, एक का मान 4। जब एक का मान 4 आ जाएगा तो 9 का मान कितना जाएगा, तो आप बोलोगे सर जब एक का मान 4 है तो 9 का मान हो जाएगा 36, क्यों 9 इंटू 4, 9 चौक 36, तो उसे जो है भैया 36 रुपये क्या होगी हानि, उसे जो है 36 रुपये की हो जाएगी हानि। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, पढ़ो क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो। तो इसमें बोला गया है आपसे, यो भी जो है इसी प्रकार का है, दो वस्तुओं में से प्रति एक को जो है 4,752 रुपये में बेचा जाता है। दो वस्तु है, उनमें से एक वस्तु को 4,752 रुपये में बेचा जाता है और दूसरी को भी इतने में, यानी कि आपको पता है सेलिंग प्राइस जो है ना समान है दोनों वस्तुओं का, सेलिंग प्राइस जो है दोनों वस्तुओं का क्या है समान। तो यह देखो क्वेश्चन नंबर है 66, और आगे बोला है विक्रेता को जो है एक वस्तु पर जो है 32% का होता है लाभ, जबकि दूसरी वस्तु पर 28% की हानि। तो हमें बताना है प्रतिशत में लाभ या हानि दशमलव के एक स्थान तक, प्रतिशत में लाभ या हानि बतानी है दशमलव के एक स्थान तक। इसमें जो है हमसे पूछी थी लाभ या हानि रुपए में, पर इसमें इस क्वेश्चन में जो है हमसे पूछी है लाभ या हानि परसेंटेज में। तो जब भी हमसे लाभ या हानि परसेंटेज में बूझी हो तो हम जो है ये 4,752 जो है ना इसका कोई यूज नहीं है। जब हमसे लाभ या हानि परसेंटेज में बूझे तो इसका जो है कोई यूज नहीं है। बस आप इतना याद रखो कि सेलिंग प्राइस जो है ना दोनों वस्तुओं का क्या है सेम, सेलिंग प्राइस जो है दोनों वस्तुओं का क्या है सेम। तो अब देखो इसे हम कैसे करेंगे, पहली वस्तु पर 32% का लाभ, तो यहाँ लिख लो सीपी, यहाँ एसपी, वस्तु फर्स्ट यो सेकंड। अब यहाँ से जो है आप ये बताओ कि 32% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है, 4 अट्ठे 32 कितनी होएगी 25, 8/25 कैसे, देखो इस परसेंटेज का निशान हटा लिया, बटे में आएगा 100। अब जो है इसे डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करो, 4 अट्ठे 32, 4 से काटोगे 25, तो 8/25। तो पहली वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा 25, लाभ हो गया है, लाभ ही तो है, तो 25 माइनस 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा 33, कितना हो गया 33। अब दूसरी वस्तु पर देखो, तो इसमें तरह का दूसरी वस्तु पर जो है 28% की हानि है,
28% की हानि, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो 4 अट्ठे 32 कितना हो जाएगा? देखो अगर हम बटे में 100 लगाते हैं, परसेंट का निशान हटा के, तो 4 से काटो, 4 सत्ते 28 और 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बारी। तो दूसरी वस्तु का CP कितना जाएगा? 25 हानि हो रही है तो 25 माइनस 7 हानि हो रही है, 25 माइनस 7 और लाभ होता तो 25 प्लस 7 करते। फिलहाल क्या है? हानि। तो 25 माइनस 7 बराबर कितना जाएगा? 18। अब सेलिंग प्राइस क्या था? समान। तो करो समान इनसे, इसे जो है समान करो, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में तो बोल रखा है भैया। तो देखो इसे हम समान कैसे करेंगे? अठारह की गुणा कर दो इस जगह, और भैया 33 की कर दो इस जगह। यहाँ जो काम करा है वही काम हमें यहाँ करना होता है। 18 की गुणा यहाँ करी तो यहाँ भी करनी होगी, और यहाँ करिए 33 की तो यहाँ भी गुणा हमें 33 की करनी होती है। तो कितना आएगा बताओ? 18 तिया, अगर देखो हम 18 की गुणा 33 से करते हैं तो 18 तिया 54 हासिल 5 हासिल 5, 18 तिया 54 और 5 59, ये तो आएगा 59। अरे 554 तो आएगा भैया, कितना है वो? 594 तो आएगा। अब यहाँ 594 आ गया क्योंकि 18 की और 33 की मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ भी 18 इंटू क्या है? 33। तो यहाँ भी 554 आएगा और यहाँ भी 554 आया। तो इसे जो है 554 को 554 में जोड़ दो, या फिर एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों ही तो करना है, इसका जोड़ दो, बात वही है, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ आएगा 8, 4 2 चौक 8, यहाँ आएगा 2 में 18 का 8 और यहाँ 11, ये आ गया 1188। तो यहाँ तो लिख दो आप भैया 1188। दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आ गया 1188। अब दो वस्तुओं का CPO निकाल लो। कैसे निकालेंगे? करो मल्टीप्लाई। 18 पंजे 90 हासिल 9, 18 दूनी 36 और 36 और 9, तो ये हो जाएगा 36 45। कितना हो गया? 45। यहाँ करो 25 थी 75, 25 थी 75 का 5 हासिल लगे 7, 25 थी 75 और 7 82। कितना हो गया? 82। 5 7 8 4 12, कितना हो गया? 1275। यहाँ हो गया 1275। तो इसे लिख दो भैया इस जगह 1275। अब बताओ दो वस्तुओं का CP आ गया 1275, जबकि SP कितना है? 1188। CP कितना है? 1275 और SP कितना है? 1188। तो बताओ लाभ होएगा या हानि? अरे बताओ भैया लाभ होएगा या हानि? तो आप बोलोगे सर इसे होएगा हानि, इसे जो है वो होएगी हानि, क्योंकि 1275 में दो वस्तु ला रिया है और 1188 में बेच रहा है दो वस्तु, तो डेफिनेटली हानि होगी। कितनी की हो जाएगी? तो घटा लो भैया, 7 आएगा यहाँ। यहाँ जो है क्या हो गया? यहाँ आएगा 8। कितने की हानि होगी? 87 रुपये की। किससे हुई? 1275 में। 1275 से तो हुई हानि, और परसेंट में बताना है तो इंटू कर दो 100। अब भैया डिवाइड कर लो इसे। 25 से डिवाइड कर ले। देखो 25 पंजे 125, बचे 2, 25 25 ही करना, 25 25 से डिवाइड करोगे तो 4 बारी, 25 से भाग लगाओ तो 4 बारी। अब ये हो गया 87 इंटू 4 और बटे में 51। करो सोल्व, इसे कितना आएगा? इसे जो है सोल्व करके बताओ कितना आएगा? 87 गुणा में 4 बटे 51। करो क्या आएगा?
तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6.8% की हानि। सॉल्व कर लेना, 6.8% की हानि, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कहाँ गया अभी, 6.8% की हानि। ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 67। क्वेश्चन नंबर 67 को देखो अब। और भैया ने जो है आप ध्यानपूर्वक समझते चलना, जो क्वेश्चन आ गए इस प्रकार के आएंगे नहीं तो उन्हें जो है हम क्या करेंगे, छुड़वा देंगे। तो इसीलिए आप इन क्वेश्चनों को क्या करना, ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना। देखो ये भी इसी प्रकार का है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को जो है 975 रुपये में अच्छा बेचा गया, यानी कि दो वस्तुओं में से हर एक वस्तु जो है 975 रुपये की है। आंसर पूछा है हमसे, जो पूछा है वो पूछा है परसेंटेज में। तो 975 का तो कोई यूज होने वाला नहीं, बस आप इतना ध्यान रखो कि इनका सेलिंग प्राइस क्या है, सेम। तो इसमें बोला है उसमें एक वस्तु को जो बेचा है वो 30% का लाभ होता है। जब उसने पहली वस्तु बेची तो उसे हुआ 30% का लाभ, और जब दूसरी वस्तु बेची तो दूसरी वस्तु को बेचने पर जो है उसे हुई 25% की हानि। तो हमें बताना है विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि, विक्रेता को जो है कितने प्रतिशत लाभ हुआ या कितने प्रतिशत हानि, हमें ये बताना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आप जो है लिखो, क्या लिखोगे आप, CP और यहाँ SP। वस्तु कितनी है, 2, फर्स्ट सेकंड। पहली वस्तु में क्या हुआ भैया, इसमें जो है 30% का हुआ लाभ। पहली वस्तु में तो हो गया उसे 30% का लाभ, जबकि दूसरी वस्तु में 25% की हानि हो गई। तो तुम ये बताओ 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी। तो आप बोलोगे सर 3/10। कैसे करा सर आपने, तो मैंने जो है 30/100 कर दो। मैंने क्या, आप भी करोगे 30/100, कितना आएगा, 3/10। 25% की तो आपको ये तो भैया याद होनी चाहिए, 1/4, 1/4। पहली वस्तु का CP 10, CP 10, लाभ हुआ है तो 10 + 3, 10 + 3, हानि होती तो 10 - 3। फिलहाल इस जगह क्या है, लाभ, तो 10 प्लस, जो प्लस जो है किसे इंडिकेट कर रहा है, जो प्लस इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ जो है ये लाभ हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा CP हो जाएगा 13, CP हो गया 13 आपका, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है 4, हानि हुई है कितने की, 4 में 1 की हानि अर्थात 3। सर सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है सर सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम है तो भैया सेम बनाओ इन्हें। कैसे बनाएंगे, तो सर 3 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ और 13 की कर दो इस जगह। जो काम सर आपने इस जगह किया है वो काम आपको इस जगह भी करना पड़ेगा, सही बात है बिल्कुल। अब जो है क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर लो, 13 या 39। अब आपको पता है 39 यहाँ आएगा, 39 यहाँ आएगा, 39 + 39 या फिर 39 दूनी। बताओ कितने जाएंगे, 39 दूनी तो 40 दूनी होते हैं 80, 80 - 2 कितना जाएगा, 7, 8। यहाँ देखो 30 और कितना जाएगा, 13 चौका 52, 30 और 52, 30 और 52 कितना जाएगा, ये हो जाएगा 82, ये हो जाएगा आपका 82। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य है 82, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य है 82, जबकि SP कितना आयो, 68, कितना आयो, 78, क्या आयो, यो है 78। दो वस्तुओं का CP क्रय मूल्य जो है वो है 82 और SP है 78। 82 रुपये में ला रहा है दो वस्तु, 78 रुपये में बेच रहा है, तो क्या हो रही है उसे, हानि हो रही है सर। क्या हो रही है, हानि, कितने की, तो वो हो रही है 4 रुपये की, कितने की, 4 की। परसेंटेज में बताना है तो हानि जो है किससे हुई है, ये हानि हुई है 82 से, क्योंकि हानि और लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे तो होता है।
आपको बताया था मैंने, लाभ हो या फिर हानि हो वो होती है क्रय मूल्य पर। 4 रुपये की हानि हो गई, जो क्या है 82। परसेंटेज में बताना है सर आपको, इंटू 100 कर दो। अब भैया डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो आपको पता चल गया हानि होएगी भैया, तो जितने भी लाभ वाले ऑप्शन है वो तो कर दो डिलीट। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा और सी ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, या तो होएगा डी ऑप्शन या फिर बी ऑप्शन। तो चेक कर लेते हैं, एक काम कर लो, इसे बताओ कौन सा काटे। 4 से तो भाई कटेगा नहीं है, अरे 4 से तो कटने वाला है नहीं, तो एक काम कर लो ना, 2 से काट लो फिर से। कितने बारी, 41 बारी जाएगा, ये जाएगा 2 बारी। तो आपको पता चल गया इस जगह आइया 200/41। अब देखो मोटा मोटा हिसाब लगाओ, यहाँ 40 मान लो, 40। अब 40 दिया कितने होते हैं, 120। चार पंजे 20, 5 बारी तो जाएगा नहीं, अरे 5 बारी तो भाई जाने का नहीं है। 5 गुना 5, 5 चौक 20, 5 बारी नहीं जाएगा, 5 बारी तो जाएगा नहीं। आपको पता चल गया अगर यहाँ 40 होता तो जाता 5 बारी, पर इस जगह 41 है तो कहीं ना कहीं 5 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 205 हो जाएगा। तो 5 बारी नहीं जाएगा तो 4 बारी जाएगा, अरे 4 बारी जाएगा और पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट कुछ आएगा और किसके साथ आएगा, ये हानि के साथ। 4 पॉइंट कुछ आएगा और किसके साथ आएगा, ये हानि के साथ। तो देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो सर ऐसा ऑप्शन जो है हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो बस आप जो है ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं भैया। तो 4.9% की हानि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, ओडिशा पढ़ो पहले क्या बात बोली गई है। इन्हें जो है भैया नोट करते चलना हाथों हाथ और ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1000 कितना आयो 10,005 रुपये की मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है क्या है सेम, क्योंकि प्रत्येक को बोला ना। उनमें से जो है जो भी जो है इसी प्रकार का है, इसे जो आप स्वयं भी कर सकते थे भैया। चलो देख लो क्वेश्चन नंबर 68। सी पी लिखना होता है हमें इस जगह, एस पी लिखना होता है इस जगह। बस तो 2 है, फर्स्ट सेकंड, इस प्रकार का तीर का निशान बना दो भैया। और पहली वस्तु में जो है वो हो रही है 15% की लाभ, 15% का लाभ हो रहा है, जबकि दूसरी वस्तु में 13% की हानि, 13% की हानि। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और यहाँ हो जाएगा 20। कैसे 15/100 करोगे तो देखो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, कितना आया 20, कितना आया 3/20। तो पहली वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा भैया 20, लाभ है तो 20 + 3 = 23, सेलिंग प्राइस हो गया उसका 23। दूसरी वस्तु पर जाओ, 13% की फ्रैक्शन वैल्यू जाएगी कितनी 13/100, क्योंकि 13 जो है अभाज्य संख्या है, कटेगी नहीं किसी से। तो यहाँ सी पी जाएगा 100, हानि हो रहा है तो 87, अरे 100 - 13 करोगे तो 87 तो आएगा भैया, तो यहाँ आएगा 87। सेलिंग प्राइस क्या है सर
सेलिंग प्राइस इसमें भी सेम है, क्योंकि ये जो है मैं पहले ही बोल दिया भैया। अब कहीं ना कहीं यहाँ जो है हमें मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं हमें इस जगह मल्टीप्लाई करने में क्या होगी दिक्कत। सेम कर लिया हमने सेलिंग प्राइस, और आपको पता है जो काम इसमें करना होता है वही काम हमें इसमें करना होता है, जो काम इधर करा है वही काम इधर। मल्टीप्लाई कर लो भैया, बताओ 23 की गुणा आप 87 में करोगे, 23 की गुणा आप 87 में करोगे तो कितना आएगा बताओ। 23 गुणा 87 करोगे तो कितना आएगा, 23 गुणा 87 करोगे तो ये आएगा 2001। 23 गुणा 87 2001 करके देख लेना, और यहाँ भी 23 गुणा 87 है और यहाँ भी 23 गुणा 87 था, तो बस यहाँ भी आपको पता है 2001 ही आने वाला है। अब भैया इसका इसमें जोड़ लो इसे, या फिर इसका एक का ही दुगना कर दो या फिर जोड़ लो, बात एक ही है। तो ये जाएगा 2, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ जाएगा 4, 4002। दो वस्तुओं का CP आ गया, दो वस्तुओं का SP आ गया 4002 रुपये, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना रहा होगा तो उसे भी निकाल लो भैया। तो यहाँ तो आपको पता है क्या हो जाएगा, देखो 1 0 तो आने वाला है ये इस प्रकार से, ये वाला। अब 2 7 14, हासिल लगा 1 16 और 1 17, समझ में आई गया। हालांकि समझने वाली बात तो कुछ इसमें है नहीं। तो ये देखो 40 7 3 10 और ये आई है 4040, हाँ जी 4040। 4040 में तुम खरीद रहे हो, 4040 में तुम खरीद रहे हो और बेच कितने में रहे हो 4002 रुपये में। तो भैया कहीं ना कहीं आप घाटे में जाओगे, अरे कहीं ना कहीं आप घाटे में जाओगे भैया। जब 4040 में तुम खरीद रहे हो और 4002 रुपये में तुम बेच रहे हो तो कहीं ना कहीं घाटे में जाओगे। कितने घाटे में जाओगे, तो 38 रुपये घाटे में जाओगे। और किससे घाटे में जाओगे, 4040 से। परसेंटेज में बताना है सर परसेंटेज में बताना है, इंटू 100 कराओ। हानि आएगा ये निकल गया, ना कि लाभ। तो जितने भी लाभ वाले ऑप्शन है वो तो कर दो डिलीट, जितने भी लाभ वाले ऑप्शन है वो कर दो डिलीट। तो क्या नहीं हो सकता, बी तो ऑप्शन हो नहीं सकता और ना ही सी हो सकता है। तो फिर सर क्या होएगा, या तो ए होएगा या फिर डी होएगा। तो एक काम करो फिर, 4 से तो यो कट ही जाएगा, 19, 4 से काट लो फिर से, 4 दहाई 40, 4 दहाई 40, 4 से काट दिया यो, 4 0 0, 4 1 4, और ये कटेगा 25 बारी। कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी फिर, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी फिर। तो इसे तो आप डिवाइड कर सकते हो भैया, इसे तो आप डिवाइड कर ही सकते हो, तो कर लेना इसे। तो इसका आंसर जो है क्या बन जाएगा, इसका जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा 0.94% की हानि, 0.94% की हानि। तो इसे आप स्वयं कर लेना, 0.94% की हानि। देखो ये 100 था, यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दियो और यहाँ जाएगा 380, जबकि यहाँ बटे में कितना है भैया 404। अब आपको पता है 380 में 404 की बात तो जाने की नहीं, तो क्या करेंगे सर कुछ नहीं करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। अब जब यहाँ पॉइंट लगा लेंगे तो यहाँ 1 0 और बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। अब तुम यहाँ एक बात समझो, 404 है ना, ये 404 है तो इसे 400 मानो, और ये तो भैया आपको पता है 3800 है ही,
तो कहीं ना कहीं 4×9 = 36, कहीं ना कहीं 4×9 = 36, 4×9 = 36 होते हैं, तो ये हो जाएगा 3600। कितना हो गया? 3600। और 4×9 = 36, तो इतना बैठेगा जो 3636। 10 बारी भाग लगाएंगे तो ज़्यादा पहुंच जाएगा, तो 0.9, 0.9 देखो कौन से ऑप्शन में है। 0.9 ये है, ऑप्शन नंबर डी में भी है और ऑप्शन नंबर सी में भी है, और आपको पता है भैया यो आएगा हानि, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे, तो बस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, 69। अरे भैया ये समझ में भी आ रहे हैं आपको ना, क्योंकि इस प्रकार के जो आगे क्वेश्चन है उन्हें क्या करेंगे हम, छुड़वा देंगे भैया, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है आपको ही करनी है, तो इसीलिए आप ध्यानपूर्वक समझ से चलना। क्वेश्चन नंबर आ जाओ भैया 69 पर पढ़ो। इसमें भी जो है 2 वस्तु है और प्रत्येक वस्तु की जो है बिक्री मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य बताओ 2508 रुपये। पहली वस्तु पर 14% का लाभ, दूसरी वस्तु पर जो है 12% की हानि। 14% का लाभ, 12% की हानि, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मैंने बता दिया भैया, आपको मैंने क्या बता दिया, जब भी हमसे परसेंटेज में आंसर पूछे ना, या तो पूछे लाभ या पूछे हानि, जब भी हमसे परसेंटेज में पूछे तो जो शुरू वाली वैल्यू होती है उसका जो है कोई मतलब होता नहीं है। बस आप इतना याद रखा करो कि सेलिंग प्राइस जो है क्या है, सेम। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ 14% की, तो ये जाएगी 7/50। कितनी आ गई? 7/50। और इसकी तो 4×4=12 और यहाँ जाएगा 25। तो पहली वस्तु का CP 50 लाभ के साथ, तो 50 + 7। दूसरी वस्तु पर जाओ, क्रय मूल्य 25 हानि के साथ है, तो 25 - 3 = 22। सेलिंग प्राइस क्या है सर? सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है। क्या करना होता है, तो सेम कर लो फिर इन्हें, 22×57, यहाँ भी 57×22। अब भैया मल्टीप्लाई तो आपको करनी होगी, तो बताओ मल्टीप्लाई करके जो है क्या क्या आएगा। अगर आप 57 की गुणा 22 में करते हो तो कितना आएगा, कितना है बताओ। कितना आएगा? 1254 आएगा, 1254। 57 का 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 100, 114, और 114 हो जाएगा, नहीं होएगा? 114 × 11, 11 चौक 44, 11 का 11 और 4 15, हासिल लगा 1, 11 का 11, हाँ हासिल लगा था 1, तो यहाँ जाएगा 12। देखो क्या करना होता है, जब एक संख्या हो सम, एक संख्या हो सम, एक संख्या हो विषम, तो इसका तो कर दो भैया 2 गुना, ये विषम संख्या इसका कर दो 2 गुना, और इसका कर दो आधा, इसका कर दो आधा। तो मल्टीप्लाई करने में कहीं ना कहीं हमें क्या हो जाती है, आसानी। कहीं ना कहीं हमें मल्टीप्लाई करने में जो आसानी हो जाती है। कैसे? देखो ये विषम है, ये सम है, तो इसका कर दिया मैंने 2 गुना, 57 का 2 गुना 114 हो जाएगा, इसका आधा कहीं ना कहीं 11 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने में आपको देखो आसानी हुई ना हुई,
11 चौक 44, हासिल 4, 11 इकाना 11 और 4 15, 15 का 5 हासिल लगाया, 11 इकाना 11 और 1 12, आया नहीं आया 1254। अब आपको पता है यहाँ 1254 आने वाला है, दोनों को ऐड कर दो या फिर 1254 को 2 की कर दो मल्टीप्लाई। बताओ, यहाँ जाएगा 8, यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 5 और यहाँ जाएगा 2, 2508 रुपये। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2508 रुपये। सेलिंग प्राइस है ना कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो हम अब निकालेंगे। तो यहाँ देखो 5 दूनी 10 और हासिल लगाए 5 दूनी 10 और 1 11 और 1 0, ये वाला चिपका दो इस जगह। 1100 आ गया। 25 की गुणा 57 में, 25 की गुणा 57 में बताओ कितना आएगा। तो कितना आएगा बताओ, जब 25 गुणा 57 करोगे तो कितना आएगा। इसकी मल्टीप्लाई से करी तो ये आएगा 1100। तो वही 25 अगर हम गुणा करते हैं 57 से तो कर लो, फिर ये तो गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि संख्या भी दोनों विषम ही है और क्या। तो 5 सत्ते 35, 35 का 5 हासिल लगे 3, 5 दिया 15 और 3 18, 7 दूनी 14 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 8 4 12, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1, कहीं ना कहीं 1325 आएगा। तो ऐड कर लेना भैया, ये आएगा 2425, 2425 कितना आएगा 2425। अब यहाँ देखो 2425 रुपये में तुम दो वस्तु ला रहे हो और बेच कितने में रहे हो 2508 रुपये में। कितने में बेच रहे हो 2508 रुपये में। कहीं ना कहीं भैया हमने मल्टीप्लाई करने में कहीं गड़बड़ी कर दी भैया। मल्टीप्लाई करने में कहीं ना कहीं हमने क्या कर दी, पाँच दूनी 10 और हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, सही है। तो 5 सत्ते 35, 35 का 5 हासिल लगे 3, 5 पंजे 25 और 3 18, अरे 5 पंजे 25 और 3, अच्छा ये हो गया भाई 28 28 जगह। चलो यहाँ आएगा 3, क्या आएगा इस जगह, इस जगह आएगा 4, एक हासिल का लगा था ना, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 5, 2525। तो देखो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2525, सेलिंग प्राइस दो वस्तुओं का 2508। क्या होएगा भैया, आपको अच्छे तरीके से पता है हानि होने वाली है सर, क्योंकि तुम 2525 रुपये में दो वस्तु ला रहे हो, बेच कितने में रहे हो 2508 रुपये में, तो हानि होने वाली है सर। हानि तो होएगी सर, हानि तो होएगी, पर कितने रुपए की होएगी। तो हानि जो बैठेगी वो बैठेगी हमारी 17 रुपये की बैठेगी हानि, 17 रुपये की हानि बैठेगी। पर हमसे सर परसेंट में पूछा है और हानि जो बैठेगी 17 रुपये की बैठेगी, परसेंट में पूछा है तो हानि जो है वो किस पर होती है क्रय मूल्य पर। तो 25% में पूछिए तो इंटू 100 कराओ सर। 25 से काट दे फिर से, तो हाँ 25 का ना 25 और 25 का ना 25, ये कटेगा 25 वाली। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी, तो भैया कितना आएगा, हासिल 7, 34 और 7 34, 40 41 बटे 101। हानि होगी, हानि के साथ आएगा, परसेंट जो निकलेगा आपका हानि के साथ निकलेगा जो। अब देखो 100 मान लो इसे,
100 मान लो भैया। 100 चौक 400, 100 चौक 400, 5 गुना करोगे तो 500 से ज़्यादा पहुंच जाएगा। तो 100 चौक 400, कहीं ना कहीं 4 पॉइंट कुछ आएगा, और वो किसके साथ आएगा, हानि के साथ। ये आप मोटा मोटा हिसाब लगा सकते हो, 4 पॉइंट कुछ आएगा और किसके साथ आएगा, हानि के साथ। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन से में आए, 4 पॉइंट, ये तो भाई ऑप्शन नंबर कोई से में है नहीं। क्या कर दिया फिर हमने, पच्चीस 100 डिवाइड कर दिया 25 से, इतना ही आएगा ये। 25 से डिवाइड करा, 25 ही करना, 25 25 चौकस, ओह इस जगह आएगा 4, इस जगह जो है आएगा 4, हमने लिख दिया इस जगह 25, यहाँ आएगा भैया 4। तो 4 यानी कि 17 चौका 68 बटे में 101, किसके साथ, हानि के साथ। अब आपको पता है 68 में जो है 100 की भाग तो जाने की नहीं से 100 मान लो, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा इस जगह, 680, क्या बारी जाएगा, 100 मान लिया हमने, तो 6 बारी भाग दे दो, तो 0.6, जिस भी ऑप्शन में 0.6 होएगा हानि के साथ, वही हो जाएगा हमारा आंसर, 0.6। अब 0.6 तो है नहीं भाई, तो आपको पता है जब भाग दोगे तो एग्जैक्ट 0.6 तो आने का नहीं, 0.6 और कुछ आएगा। तो आपको बता दो क्या आएगा, आपको जो है मैं बता दूँ भैया क्या आएगा। तो आप भाग लगाओगे तो ये आएगा 0.6732% की हानि। तो कहीं ना कहीं यो इसका आंसर बन जाएगा 0.7% की हानि। इतनी बात तो आपको समझ में आती होगी भैया। तो बस ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 70। एक आध क्वेश्चन और करा दूँ भैया मैं, फिर जो है आप आगे जो क्वेश्चन है उन्हें करोगे आप स्वयं। 70 और देख लो। यो भी इसी प्रकार का दो वस्तुओं में से प्रति एक को 962 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों का सेम। तो देखो CP SP फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट में जो क्या हुआ 30% का इसमें है लाभ। क्वेश्चन नंबर 70, 30% का लाभ है, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी जाएगी, 3/10, यानी कि CP जाएगा 10, SP जाएगा 13। दूसरी वस्तु पर जाओ, 26% की हानि, 26% की हानि, 13/50, घटाओ 13 कितना जाएगा, 37, 37 तो आ जाएगा। सेम कर लो इन्हें, 37 इंटू इसमें कर दो 13 से। कहाँ से कर दिया हमने इसमें, इंटू 13 से। जो काम यहाँ करा है वही काम यहाँ करना होता है। 13 डिवाइड कर लो इन्हें, क्या करना, मल्टीप्लाई कर लो इनकी। 13 सत्ते 91, हाँ से 9, 13 39 और 9,
48, यहाँ भी इतना ही आएगा 481, 2 से मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट 2, और यहाँ आएगा 9, 962, 962 लिख दो भैया इस जगह। क्या ये इस जगह 962। 37 इंटू 10 कितना आएगा 370, 370। 50 की गुणा 13 में, 13 पंजे 65, कहीं ना कहीं 650 आएगा। तो 0, 7 5 12, 9 1 10, 1020। और भैया 1020 में तुम कोई वस्तु खरीद रहे हो, 962 रुपये में बेच रहे हो, क्या होएगा? अरे भैया हानि के काम कर रहे हो आप। क्या होने वाली है हानि? क्योंकि आप जो है काम ही ऐसे कर रहे हैं। 1020 में ला रहे हो, 962 रुपये में बेच रहे हो, हानि हो जाएगी कितने की? तो ये जो हानि पहुंच जाएगी आपकी, अगर आप 8 लगाते हैं इसमें कितना हो जाएगा? 70 30 38 20 58 रुपये की हानि हो जाएगी। 58 की हानि किससे हो रही है? परसेंटेज में पूछा हमसे, 1020 से परसेंट में पूछा है, इंटू 100, 1 0 से 1 0। हानि होने वाली है हानि, तो लाभ वाले ऑप्शन तो देखते ही कर दो भैया डिलीट। 1 0 से 1 0, 580 बटे 102। अब 102 को जो है ना आप 100 मान लो, यानी कि 100 मान लो उसे। अब 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 500। 6 करोगे तो 600 के पास पहुंच जाएगा। 600 से भी ऊपर क्यों? 2 है ना इस जगह, तो कहीं ना कहीं 5 पॉइंट कुछ आएगा भाई। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख दूँ, 5 पॉइंट कुछ आएगा। और वो किसके साथ आएगा? वो हानि के साथ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन देखो, जिस भी ऑप्शन में 5 पॉइंट कुछ होएगा हानि के साथ, वही ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगर आप एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हो तो भैया कर लो डिवाइड। तो हानि के साथ 5 पॉइंट कुछ, यानी कि ऑप्शन नंबर भैया आपको दिखाई दे रहा है, वो हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 5.7%। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर पढ़ो 71 को, क्या बात बोली गई है, और करने की वजह से कोशिश करो, क्योंकि यो जो है इसी प्रकार का है, तो कहीं ना कहीं से आप करने की कोशिश करो। क्या बात बोली गई है? क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बात बोली गई है, पढ़ो इसे। तो इसमें बोला गया है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 900, क्वेश्चन नंबर 71, क्या है? दो व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है दोनों वस्तुओं का? सेम। आंसर क्या है? परसेंट में पूछा है। नहीं भैया, आपका परसेंट में नहीं पूछा, आपका रुपए में पूछा है। तो ये जो आपका है 1875, आपका जो है इसका यूज होने वाला है। कैसे? तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 65 में कहा था, देखना इसका यूज हम कैसे करेंगे। अब प्रोसेस तो सेम ही रहने वाला है, सही है। देखो इसमें बोला है, एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का तो हो गया लाभ, दूसरी वस्तु पर 25% की हानि, तो हमें हानि का मान रुपए में बताना है कितना होगा।
एक कंडीशन में एक वस्तु में हो रही है 25% की हानि और एक एक वस्तु में हो रही है 25% का लाभ। तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको सभी को पता है, वो होती है 1/4। शुरू में क्या हुआ, लाभ, यानी कि CP 4 लाभ होया तो 5 हो गया, यहाँ 4 हानि हो गई, दूसरी वस्तु में हानि हो गई तो कहीं ना कहीं 3। सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, कर लो भैया सेम। अब आपको पता है जो काम इधर करना होता है वही काम इधर करना होता है। आपने इसमें पहली वस्तु के SP में जो है आपने 3 से मल्टीप्लाई करी, तो CP में भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरी वस्तु के CP में आपने क्या है क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु के SP में आपने 5 से मल्टीप्लाई करी, तो CP में भी जो है 5 से कर दो मल्टीप्लाई। तो 4 तिया 12 और 5 चौक 20, 4 तिया 12 और 5 चौक 20, कहीं ना कहीं 32 की बात कर रहा है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 32, जबकि SP कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, दो वस्तुओं का SP हो गया 30। अरे भैया 32 रुपये में तुम दो वस्तु ला रहे हो और 30 रुपये में बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं दो की हानि कर रहे हो। अरे दो की हानि कर रहे हो नहीं कर रहे, आप बोलोगे सर बिल्कुल कर रहे हैं हम, दो की हानि कर रहे हैं। तो तुम एक बात बताओ, यहाँ से एक वस्तु का जो SP है वो कितना है, 15, सेम आएगा, बोल रखा इसका भी 15 है इसका भी 15 है। हमारे हिसाब से एक वस्तु का क्रय मूल्य, हमारे हिसाब से एक वस्तु का SP आ रहा है 15, यानी कि सेलिंग प्राइस आ रहा है 15, जबकि क्वेश्चन में कितना बोल रखा है भैया। तो क्वेश्चन बोला गया सर, क्वेश्चन में है 1875, 1875। तो कहीं ना कहीं से 15 से डिवाइड करो और एक का मान निकालो, क्योंकि हमें दो का मान चाहिए ना। अब दो का मान कैसे निकालेंगे जब एक का मान पता होगा। तो 15 ही करना, 15 3 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, कहीं ना कहीं कितना आ गया 125। अरे आइए नहीं आइए 125, कितना आएगा 125, निकाल कर देख लेना भैया 125 आएगा। क्वेश्चन नंबर आपको पता है यो है 70। अब जब एक का मान 125 है और हानि हो रही है आपको दो की, तो जब एक का मान 125 है तो दो का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलो सर 250 हो जाएगा, यानी कि 250, इसका 250 रुपये की हो जाएगी उसे हानि, 250 रुपये की जो है उसे हो जाएगी हानि। बताओ भैया यो जो है क्वेश्चन किस किस के समझ में नहीं आया, सभी के समझ में आ गया। अब जब सभी के समझ में आ गया तो इसे नोट करो और क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी कि 71। इकहत्तर तो कर लिया, 72 देखो, और 72 जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं भैया। चलो इस क्वेश्चन को देख लो, 72 के को 72 में वाले को देख लो, और क्वेश्चन नंबर देखो 73 74 75 76, ये जो है सभी क्या है सेम, मतलब इसी तरह के है, तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो हम जो है आपको क्वेश्चन नंबर 72 कराएंगे और ये अगले वाले क्वेश्चन जो है आप स्वयं कर लेना। क्वेश्चन नंबर कराएंगे हम आपको 72 और एक करा देंगे हम 77। हालांकि 77 में जो क्वेश्चन है इसे आप स्वयं कर सकते हैं, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं, करा देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 72, देखो दो वस्तु है, CP लिख लो SP लिख लो, फर्स्ट सेकंड। क्या है इनका, CP तो क्या है, SP क्या है, समान। पहली वस्तु जो है 10% का लाभ हो रहा है, पहली वस्तु पर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, लाभ हो गया 10/10 और SP कितना हो जाएगा 11, CP कितना हो गया 10, SP हो गया 11। कैसे करा आपको अच्छी तरीके से पता है। और 5% का हो गया उसे फिर लाभ, अच्छा दोनों कंडीशन में लाभ ही लाभ है भैया, 5% का फिर लाभ, तो 5 चौक कितना जाएगा 20
अरे 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 20 में हो जाएगी, 5 दूनी 10। हाँ, लाभ यहाँ भी 21, यहाँ 21 हो जाएगा। बराबर कर लो ना, 21 की मल्टीप्लाई 11 की मल्टीप्लाई, 21 की मल्टीप्लाई 11 की मल्टीप्लाई, तो 11 का ना 11 है और 11 दूनी 22 और 1 23, कितना जाएगा 231। 231 का 2 गुना, 231 का 2 गुना, तो यहाँ जाएगा 2 6 और 4, कितना हो गया 462। 210 और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और ये जाएगा 210। ऐड करना भैया ना, कितना आ गया 3 0 यहाँ 4। 430 की चीज़ 462 में बेच रहे हो, 430 की चीज़ 462 में बेच रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है आपको लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, आपका लाभ। तो इसे तो सॉल्व कर लो, करो इसे सॉल्व। देखो लाभ कितने हो जाएगा, 430 की चीज़ 462 रुपये में बेच रहे हो, तो 32 का लाभ। लाभ परसेंट पूछा है तो लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। इंटू में 100 लगाओ, परसेंटेज में पूछा है तो, और यो है लाभ के साथ। तो 1 0, अरे कहाँ कट गया भाई, 1 0 से 1 0। सर 200 मतलब यो है 320 और बटे में है 43, बटे में 43। तो एक काम करो 40 मान लो इसे कुछ समय के लिए, और 4 तिया 4 अट्ठे 32, 8 बारी तो भी जाएगा नहीं, 8 बारी तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 8 बारी तब जाता जब इस जगह 40 होता, तो 8 बारी नहीं जाएगा तो 7 बारी जाएगा, तो 7 पॉइंट कुछ आएगा और वो आएगा लाभ के साथ। तो जिस भी ऑप्शन में 7 पॉइंट कुछ हो और वो हो लाभ के साथ, तो वही ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है। अच्छा भाई 7 पॉइंट, हाँ देखो 7.5 जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। 7 पॉइंट शुरू में 7 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 7.5% का लाभ। तो बस ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम, देखो 73 74 75 76, ये जो है ना सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन है, तो इन्हें जो है आप स्वयं कर लेना। तो अब देखते हैं हम आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, और ये टाइप भी जो है हमारा यहाँ हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 77, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 देखो। अच्छा क्या, बिल्कुल जैसा हमने ये कराया था ना, ये वाला सेम इसी प्रकार का है। तो बस अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। इसमें बोला आपसे दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1384 रुपये की कीमत पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को जो है 18% का होता है लाभ। एक वस्तु पर जो हुआ से विक्रेता को वो हो गया 18% का लाभ। तो 18% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितनी जाएगी। अरे 18% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर 9 बटे कितनी 50, 9/50। तो कहीं ना कहीं सी पी हो जाएगा 50, एस पी हो जाएगा 59, क्यों लाभ हो रहा है उसे। अब दूसरी वस्तु पर जाओ, तो दूसरी वस्तु में जो है 12% की होगी हानि। अब दूसरी वस्तु में जब उसे 12% की हानि होगी, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। तो 4 तिया 12, तो 25 - 3 बराबर 22, ये आएगा। एस पी सेम कर लो, सेलिंग प्राइस कर लो सेम, 22 की मल्टीप्लाई इधर 59 की। अच्छे से कुछ कॉमन आ सकता था क्या, अगर कॉमन आ सकता था तो देख लो भैया, तो कॉमन तो इसमें कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ भी देखो 22 की कर दो मल्टीप्लाई और यहाँ कर दो 59 की,
मल्टीप्लाई तो आपको करानी पड़ेगी भैया, मल्टीप्लाई तो आपको करानी पड़ेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था एक संख्या क्या हो सम, एक संख्या हो विषम, तो विषम वाली को 2 गुना कर दो। अगर ये 60 होता तो 60 का 2 गुना हो जाता 120। हालांकि इस जगह कितना है, 1 कम है 60 से, यानी कि 2 कम कर दो। अब 120 से 2 कम कर दो। 120 से 2 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 118। इसका कर दो आधा, आप कर दो मल्टीप्लाई। 11 अट्ठे 88, 11 का ना 11 और 8 19, हासिल लगा 1, 11 का ना 11 और 1 12, 1298। यहाँ भी 1298 आएगा, यहाँ भी 1298 आएगा। 1298 प्लस 1298 ऐड कर दो या फिर इसका 2 गुना कर दो, बात एक ही है। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 4 यहाँ आएगा 2, 2596। कितना आएगा भैया, 2596। सोल्व कर लेना, ये आएगा 2596। करो से सोल्व, 2596 आएगा। यहाँ पे आ जाओ, तो इसकी मल्टीप्लाई तो आप स्वयं कर ही सकते हैं, कर लेना भैया। जैसे यो है, देखो 0 का 0 हो जाएगा और 5 दूनी 10, हाथ से लगाए 5 दूनी 10 और 1 11। इसी प्रकार इसकी करना। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 50 गुणा 22 करोगे, ये आएगा। अब फिर 25 गुणा 59 करोगे, जो भी गुणा करके आए उसे यहाँ लिखना और उन्हें जो है दोनों को जोड़ देना, और जो जोड़ का आएगा उसे लिखना इस जगह। तो जोड़ के क्या आएगा, तो जोड़ के जो आएगा वो आएगा 2575, ऐड करके जो आएगा वो आएगा 2575। तो अब मुझे यहाँ से एक बात बता दो भैया, 2575 रुपये की लाया कोई वस्तु, दो वस्तु 2575 रुपये की लाया, बेच कितने वाली 2596 की, लाभ होएगा या हानि? अरे लाभ होएगा या हानि? तो आप बोलो सर लाभ ही लाभ होएगा उसे। जब 2575 रुपये की ला रहा है, 2596 बेच दिया है, लाभ होएगा। कितने रुपये का, कितने रुपये का लाभ होएगा बताओ? तो ये होएगा उसे कहीं ना कहीं 21 रुपये का लाभ, कहीं ना कहीं 21 का तो लाभ हो जाएगा उसे। अब एक बात और बता रखी है क्वेश्चन में, वो क्या बता रखा है, तो इसमें बोल रखा है शुरू में देखो, प्रत्येक को 1000 कितना, प्रत्येक वस्तु को जो है 10,384 रुपये की कीमत पर बेच देता है या बेचा जाता है। 10,384, इतने रुपये में एक वस्तु बेच जाती है, इतने रुपये में एक वस्तु बेच जाती है। जबकि यहाँ बेच रहा है कितने में, अभी तो निकाला था, कितना आया था यो? अरे इसकी मल्टीप्लाई से करी थी ना अभी, कितना आया था? तो बताओ कितना आया था? तो ये आया था शायद 1298 आया दिखा था। 1298, इसके बराबर इसे रख दो। अरे यहाँ भैया एक वस्तु बेच रहा है 1298 की, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है इतना, तुलना करा दी, एक का मान निकाल लो यहाँ से, कितना कितना निकलेगा। अगर हम 8 में 4 है, अगर देखो हम यहाँ 4 है, इकाई अंक 4, देखो यहाँ इकाई अंक 4 बनाना है तो किस प्रकार से बनेगा, तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। अगर हम 8 की गुणा 8 से कर दें, अगर हम 8 की गुणा 8 से करते तो 64 आता है, जबकि इकाई अंक कितना है 4 और यहाँ भी 4, तो कहीं ना कहीं इसमें 8 की गुणा करनी पड़ेगी। देखो 8 की देखो अगर तुम इससे इसे डिवाइड करोगे, अगर तुम इससे इसे भाग लगाओ तो एक का मान आ जाएगा 8, कर लेना, एक का मान 8 हो जाएगा। जब एक का मान 8 है तो 21 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 का 8 और 8 दूनी 16, कहीं ना कहीं उसे 168 रुपये का जो है वो हो जाएगा प्रॉफिट। क्या लिख दूँ मैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट इतने रुपये का हो जाएगा उसे प्रॉफिट। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन में है भी नहीं है तो 168, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।